फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो चुका है और गोल्ड के जो रेट है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर आप गोल्ड खरीदने की सोच रहे हैं या फिर गोल्ड खरीदने वाले हैं तो आज की वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो गोल्ड के रेट है वो इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि अगर आप गोल्ड खरीदने जा रहे हैं तो अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाता है तो आपको एक ह्यूज अमाउंट का लॉस हो जाएगा। तो वीडियो में हम पूरा गोल्ड से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे कि गोल्ड के कितने कैरेट्स होते हैं, कैसे आप प्योरिटी चेक कर सकते हैं, कैसे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, आपको बिल में क्या क्या देखना है, पूरा इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे जिससे आप जो है फ्रॉड से बच जाएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है क्योंकि एंड में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको चीज समझाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। अगर आपको मेरी वीडियोस बेनिफिशियल लग रही है तो सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल नॉलेज वेयर हाउस। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज गोल्ड में आती है कैरेट। यू हैव टू नो अबाउट द कैरेट कि आप जो चीज खरीदने जा रहे हैं, आप जो गोल्ड के आइटम खरीदने जा रहे हैं वो कितने कैरेट के हैं। क्योंकि अगर आप नहीं पता होगा कि वो कितने कैरेट का है तो जो जो आपके साथ शॉपकीपर होगा, जो शोरूम का ऑनर होगा, वो आपसे कितने भी कैरेट का गोल्ड का रेट जो है वो चार्ज कर सकता है। तो जो सबसे प्योरेस्ट गोल्ड होता है वो होता है 24 कैरेट गोल्ड। तो जो 24 कैरेट का गोल्ड होता है वो इतना ज्यादा सॉफ्ट होता है ना कि उससे कोई भी जो ज्वेलरी है, हमारी बैंगल्स है या फिर हमारी नेक पीस है, रिंग है, वो नहीं बन सकती। तो बेसिकली जो 24 कैरेट गोल्ड होता है वो यूज होता है गोल्ड कॉइन्स या फिर गोल्ड बार बनाने के लिए। और ये सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होता है क्योंकि इसमें 99.9% ये प्योर होता है। और देखो हॉलमार्क के बारे में अभी आने वाली स्लाइड्स में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। अभी आप इतना ही जान लो कि जो हमारे जो गोल्ड आइटम होते हैं ना उसपे एक हॉलमार्क का साइन दिया होता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमें चेक करना एट द टाइम ऑफ परचेज। तो अगर हम 24 कैरेट का गोल्ड खरीद रहे हैं तो हमारा जो हॉलमार्क का साइन होगा 24K999, या फिर अगर उसमें प्योरिटी 99.5 की होगी तो उसमें होगा 24 कैरेट 995। ठीक है, यहाँ पर क्लियर हो गया आपको। अगर आपको शॉप ऑनर ये बता रहे हैं कि ये जो है नेक पीस 24 कैरेट गोल्ड में है तो वो आप उस पर यकीन मत मानिए कि 24 कैरेट का हो सकता है, क्योंकि 24 कैरेट इतना ज्यादा प्योर होता है कि उसकी आपकी कोई भी आइटम जो है वो बन नहीं सकती। 24 कैरेट में हमें कुछ इम्प्योरिटीज जो है वो ऐड करनी पड़ती है, कुछ मिलावट ऐड करना पड़ता है जिससे वो गोल्ड जो है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है और हम उसको यूज कर पाते हैं। दैट इज 24 कैरेट की बात आता है 24 कैरेट का गोल्ड, जिसमें जो जो कितना प्योर होता है 91.6%। क्लियर यहाँ पर, ये 91.6% इसमें गोल्ड होता है 22 कैरेट के गोल्ड में। तो आप जो नेक पीस वगैरह, एंटिक वगैरह ज्वेलरी खरीदते हैं वो 22 कैरेट में अभी आ जाती है। और ये बेसिकली जो है ज्वेलरी बनाने के लिए यूज होता है। ये 24 कैरेट से थोड़ा सा कम एक्सपेंसिव होता है। और जो हॉलमार्क का साइन होता है 22 कैरेट में वो कितना होता है 22K916। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया। ये देखो कैसे बना है, ये जो हॉलमार्क का कोड है ये बना कैसे है, 22 कैरेट है और इसमें जितनी कितनी प्योरिटीज है 916, 91.6 की 916 इन्होंने लिख दिया। यहाँ पर देन फिर है 18 कैरेट गोल्ड भी आता है, उसमें कितनी प्योरिटी होती है 75% प्योरिटी होती है। और बेसिकली जर्कन ज्वेलरी वगैरह बनाने के लिए, जैसे आप नग की, स्टोन की ज्वेलरी जो आपको ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है तो वो बेसिकली 18 कैरेट का गोल्ड होता है। क्योंकि देखो जर्कन वाली जो ज्वेलरी होती है ना उसको होल्ड करने के लिए ना, जर्कन को होल्ड करने के लिए कुछ जो ज्वेलरी होती है ना वो हार्ड होनी चाहिए। हार्ड की गोल्ड को हार्ड करने के लिए उसमें ज्यादा इम्प्योरिटीज मिलाई जाती है, तो इसलिए उसमें जो प्योरिटी बचती है वो 75% ही बचती है और 18 कैरेट का गोल्ड होता है वो। और ये लेस एक्सपेंसिव होती है एज कम्पेयर टू हम अगर आप ऊपर वाले 22 कैरेट और 24 कैरेट के गोल्ड का कंपैरिजन करें तो। देन 14 कैरेट गोल्ड भी आता है जिसमें सिर्फ जो प्योरिटीज होती है वो 58.3% की ही होती है और जिसमें हॉलमार्क का साइन होता है 14K583। और बेसिकली जो है डायमंड ज्वेलरी में यूज होता है। तो अगर आप शॉप पे जा रहे हो, वो आपको ज्वेलरी दिखा रहे हैं, तो सबसे पहले आपका क्या क्वेश्चन होना चाहिए, आप मुझे कितने कैरेट की ज्वेलरी दिखा रहे हो। अब ठीक है, स्लाइड में देखो बहुत सारी और भी है, 24, 22 कैरेट, 21 कैरेट, 20 कैरेट, 18 कैरेट, 15 कैरेट, 14 कैरेट, 12, 10, 9, 8, 6। और ये सारे हॉलमार्क में ऐसे साइन आते हैं जैसे 24K999। और इसमें जो प्योरिटी है वो इतनी परसेंट की होती है। जो 24 कैरेट में 99.9, जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया, 22 कैरेट में 91.6 की,
21 कैरेट में 87.5। जो मेनली जो कैरेट में ज्वेलरी बनती है वो बनती है 22 कैरेट की, 18 कैरेट की और 14 कैरेट की। बेसिकली इन में ज्यादा बनती है ज्वेलरी, और 24 कैरेट में जो होती है वो बिल्कुल प्योर होता है, जिसमें हमारे गोल्ड कॉइन्स या फिर गोल्ड बार बनते हैं। तो यहाँ पर आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कैरेट भी पूछना है आपको, शॉपकीपर से कैरेट पूछना है कि आप जो हमें ज्वेलरी दिखा रहे हो, जो आप हमें शो कर रहे हो कि आप इसे खरीद लीजिए, वो कितने कैरेट में बनी हुई है। और मैं ये कहती हूँ कि प्रेफर करो आप 22 कैरेट की ही ज्वेलरी खरीदो, क्योंकि 18 कैरेट और 14 कैरेट में आपको बहुत ज्यादा लॉस होता ही है, क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा इम्प्योरिटीज मिली होती है, और इम्प्योरिटीज उनको मिलानी पड़ती है क्योंकि उसको हार्ड करने के लिए, जिससे वो नग वगैरह है उसको अच्छे से होल्ड कर पाए। तो डायमंड ज्वेलरी में तो आप अगर देखो तो 14 कैरेट में ही मोस्टली डायमंड की ज्वेलरी आपकी आती है। तो अब देखो, सपोज आप शॉप पे गए, शॉपकीपर ने आपको बता दिया कि ठीक है ये जो है ये ज्वेलरी 15 कैरेट की है या फिर 24 कैरेट की है, 22 कैरेट की है। तो क्या हम उस पर रिलाई कर ले कि हाँ ये इतने कैरेट की होगी, शॉपकीपर जो है वो ठीक बोल रहा है? नहीं, जरूरी नहीं आप रिलाई करो, आप अपना क्रॉस चेक करो। तो देखो अब हम क्रॉस चेक कैसे कर सकते हैं कि जो ज्वेलरी वो हमें शो कर रहा है वो उतने ही कैरेट की है या नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि कैसे आपको चेक करनी है प्योरिटी। आपको चेक करना है हॉलमार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है हॉलमार्क चेक करना। तो हॉलमार्क किस किस से बना है? एक तो BSI स्टैंडर्ड मार्क होगा, प्लस प्योरिटी का बताया होगा कितनी प्योरिटी है गोल्ड की, प्लस HUID कोड। ये तीनों को मिलाकर जो है हमें एक साइन दिया होगा ज्वेलरी पे, जो कि मैं अभी दिखाऊंगी आपको नेक्स्ट स्लाइड पे कि वो कैसा साइन आपको दिखेगा। तो BSI स्टैंडर्ड मार्क में क्या है, आपको ऐसे कुछ साइन दिखेगा, प्लस आपको प्योरिटी इन गोल्ड की, जैसे वो आपको बता रहे कि 22 कैरेट गोल्ड है तो आपको गोल्ड पे कितना लिखा होगा, 22 कैरेट 916। जो है आपको ये बता रखा होगा कि गोल्ड की जो प्योरिटी है वो कितनी है। तो यहाँ पर आप उसको चेक कर सकते हो, जो हमें बता रहा है वो वर्बली कि 22 कैरेट का 18 कैरेट का है, वो एक्चुअल में है नहीं। तो आप जो भी अपना ऑर्नामेंट्स ले रहे हो तो उस पे मेंशन होगा ये, और HUID नंबर भी मेंशन होगा यहाँ पर। ये 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है। तो आप जो खरीद रहे हो ना, बैंगल्स खरीद रहे हो, इयररिंग्स खरीद रहे हो, सब पे जो है हॉलमार्क का साइन होना चाहिए, जिससे आप प्योरिटी को चेक कर पाए। या तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया। अब जो है दिखती कैसे है, चलिए वो स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। तो देखो ये ऐसे करके दिखती है। सपोज आपने कोई बैंगल खरीदी है तो सबसे पहले जो है BI से एक लोगो होगा, उसके बाद अगर ये ज्वेलरी जो है 22 कैरेट की होगी तो उस पे ऐसे बना होगा 22 कैरेट 916, और ये HUID का नंबर होगा। अब देखो, सपोज एक और क्वेश्चन, ज्वेलर ने अगर ये जो है ये फेक डाल रखा होगा, फेक स्टैंपिंग करा दी होगी, तो हम कैसे चेक करें? तो इसके लिए भी गवर्नमेंट ने एक चीज हमें प्रोवाइड कर रखी है कि BIS की केयर ऐप बना रखी है, जिसमें अगर आप ये जो HUID नंबर डालोगे ना तो आपको पूरी की पूरी डिटेल आ जाएगी कि ये कब मैन्युफैक्चर है, इससे रिलेटेड आपकी सारी डिटेल आ जाएगी। तो अगर आप शॉप पे जा रहे हो, आपको ज्वेलरी दिखा रही है, तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि हॉलमार्क चेक करना है। हॉलमार्क आप ये जो है हॉलमार्क आपको ऐसे विजिबल नहीं होता, आपको लेंस वगैरह का थोड़ा सा यूज करना पड़ता है, जिससे बिल्कुल बहुत छोटा छोटा बना होता है। तो अगर आप लेंस यूज करते हैं तो थोड़ा सा ये बड़ा दिखने लग जाता है और आपको इजिली जो है विजिबल हो जाता है। तो यहाँ पर अगर यही है कि अगर ज्वेलर ने गलत स्टैंपिंग की हो या फिर फेक स्टैंपिंग की हो तो आप उसको कैसे रीचेक कर सकते हो, तो उसका भी रीचेक करने का एक मैं तरीका बता देती हूँ। आप BIS केयर ऐप में जाए और HUID नंबर डालोगे तो इस ज्वेलरी से रिलेटेड आपकी सारी जो डिटेल्स है वो आपको शो हो जाएगी। देखो यहाँ पर ये जो BIS केयर ऐप है, यहाँ पर वेरीफाई HUID में आप नंबर डालोगे तो उसके से रिलेटेड आपकी जो सारी डिटेल है ज्वेलरी से रिलेटेड, आपकी सारी डिटेल्स जो है वो मेंशन आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो देखो फ्रॉड से तो आप कहीं ना कहीं बच रहे हो। सबसे पहले आप क्या पूछ रहे हो ज्वेलर से, कितने कैरेट का है? अगर वो बता रहा है 22 कैरेट तो ठीक है, आप मुझे हॉलमार्क का साइन दिखा दो। हॉलमार्क भी सपोज आप सेफर साइड पे लगा लो कि हॉलमार्क भी अगर उसने फेक डाल रखा है तो आपको कैसे चेक करना है हॉलमार्क का साइन, HUID डालकर, और BIS केयर ऐप पे ये HUID नंबर डाल के आप इजीली जो है वेरीफाई कर सकते हैं, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपका जो गोल्ड है वो प्योर है, इतने ही कैरेट का है या नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं। देखो एक और तरीका है, जैसे आप अगर शॉप्स पे जाते हैं ना तो शॉप पे XRF मशीन्स भी अवेलेबल होती है, जहां पर आप अपना गोल्ड डाल के देखते हैं और यहाँ पर आपके उससे रिलेटेड आपकी जो है पूरी डिटेल्स आ जाती है। तो आप यहाँ पर भी बड़े बड़े शोरूम्स में तो ये आराम से अवेलेबल होती है XRF वाली मशीन, जिसमें आप गोल्ड डालते हैं सारी डिटेल्स अपनी चेक कर सकते हैं, तो भी आपके साथ फ्रॉड होने के बहुत कम चांसेस है। नेक्स्ट जो है, अब जो है GST जो रेट है
अब टैक्स भी लगता है, जीएसटी लगता है इस पे, गोल्ड पे। तो कितना लगता है इसमें आपके साथ फ्रॉड ना हो, जो अगर आप परचेज करते हो तो 3% लगता है। और मेकिंग चार्जेस कितना लगता है, देखो जब भी आप कोई गोल्ड खरीदते हो ना, तो गोल्ड पे ना आपका मेकिंग चार्जेस लगता है। अगर आप ज्वेलरी खरीद रहे हो, बैंगल्स खरीद रहे हो, रिंग खरीद रहे हो, तो उस पे आपका जो लेबर चार्जेस है कि वो उसको लेबर को बनाने के लिए भी तो उसके चार्जेस हमें पे करने पड़ते हैं, तो वो 3% लगते हैं। लेकिन कई जो है शॉपकीपर्स क्या करते हैं, वो करते हैं गोल्ड पे तो वो 3% लगाते हैं, और जो मेकिंग चार्जेस है पे वो 5% लगाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जीएसटी में ये कंपोजिट सप्लाई के अंदर आ रहा है कि हम जो है गोल्ड भी परचेज कर रहे हैं और उस पे मेकिंग चार्जेस, लेबर कॉस्ट भी हम पे कर रहे हैं, उस पे लेबर कॉस्ट भी लग रही है, तो वो कंपोजिट सप्लाई के अंदर आता है। और मेकिंग चार्जेस पे भी और गोल्ड पे भी 3% ही लगेगा जीएसटी। तो बिल में आप चेक करो, अगर वो गोल्ड पे 3% लगा रहे हैं, मेकिंग चार्ज में 5% लगा रहे हैं, तो उसे बोले तू गलत लगा रहा है, उस पे 3% ही आएगा। और आप अलग से कोई आपकी ज्वेलरी टूट गई है, इयररिंग्स टूट गया, नेक पीस टूट गया, तो उस पे अगर आप उसको रिपेयर करा रहे हैं, तो उस पे आपका 5% जो है वो जीएसटी लगता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग फ्रॉड कर रहे हैं यहाँ पर। मेकिंग चार्जेस वो 5% लगा रहे हैं, और हम लेमैन को समझ नहीं होती कि 5% लगेगा, 3% लगेगा, और उनसे ओवर चार्ज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप सतर्क रहो, मैंने आपको ये बता दिया कहाँ पर आपका फ्रॉड हो सकता है। नेक्स्ट जो है ज्वेलरी, जब आपको ज्वेलरी का बताया होता है कि ये 80,000 रुपए का आपको ये नेक पीस पड़ रहा है, या फिर आपको ये रिंग पड़ रही है, तो उसके अंदर क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं वो जो इंक्लूड होते हैं। तो सबसे पहले गोल्ड प्राइस ऑफ द डे। आप सबसे पहले जब भी आप खरीदने जाए तो आपको पता होना चाहिए कि आज के दिन में आज जो है गोल्ड का रेट क्या चल रहा है। क्लियर। और इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 24 कैरेट का अलग रेट होता है, 22 कैरेट का अलग रेट होता है, 18 कैरेट का अलग होता है, 14 कैरेट का अलग होता है। तो वो भी मैं अभी आने वाली स्लाइड्स में आपको निकाल के दिखाऊंगी कैसे इसका जो रेट है वो कैलकुलेट करते हैं। तो आप वीडियो में तो बने ही रहना। तो सबसे पहले है क्या क्या ज्वेलरी की प्राइस का क्या क्या कंपोनेंट होता है, कि गोल्ड का क्या प्राइस है, मेकिंग चार्जेस कितनी है। देखो मेकिंग चार्जेस में ना वेरी करती है, बड़े बड़े शोरूम्स में हाई मेकिंग चार्जेस होती है, छोटे में कम होती है। तो बेसिकली जो मेकिंग चार्जेस है ना 8% से लेकर 30% के बीच में होती है। और कई जो लोग होते हैं, कई जो शॉप ऑनर होते हैं, वो फिक्स्ड भी इसको चार्ज करते हैं या पर ग्राम भी चार्ज करते हैं। तो मतलब ये डिपेंड करता है। तो ये डिपेंड करता है उस पे, लेकिन आपको पूरी उनसे समझना चाहिए कि मेकिंग चार्जेस में आपकी लेबर कॉस्ट, वेस्टेज सब इंक्लूड होनी चाहिए। देन आपका जो जीएसटी है, मैंने आपको बताया जो 3% लगता है, ये भी आपका कॉम्पोनेंट होता है ज्वेलरी के प्राइस का। एंड हॉलमार्क जो मैंने आपको बताया कि स्टैंपिंग आपको देखनी चाहिए, तो हॉलमार्क के भी चार्जेस पे करने पड़ते हैं। ये अप्रोक्स 45 पर पीस होता है। तो अगर आप दो बैंगल्स खरीद रहे हो, तो आप चेक करो कि दोनों ही बैंगल्स पे हॉलमार्क का साइन हो। ये नहीं है कि आपने एक बैंगल पे चेक कर लिया, एक पे नहीं, दोनों पे करो। और मे बी नॉमिनल से चार्जेस होते हैं इसके, हॉलमार्क चार्जेस के। तो ये भी आपका कॉम्पोनेंट होता है ज्वेलरी का। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि आपको जो ज्वेलरी के प्राइस में क्या क्या आपकी जो है कॉम्पोनेंट्स इंक्लूड होते हैं, जो कि आपको चेक करना है बिलिंग पे। नेक्स्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको बिल जरूर लेना है। ये मत सोचना अगर वो आपको ये बोल दे कि ठीक है मैं जीएसटी नहीं लगाऊंगा, बिल मत लो, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। बिल होना चाहिए, और इसमें लिखी होनी चाहिए प्योरिटी ऑफ गोल्ड, कितनी प्योरिटी है, 22 कैरेट है, 20 कैरेट है, 18 कैरेट है, 24 कैरेट है। इट शुड बी मेंशन ऑन द बिल। मेकिंग चार्जेस कितनी है, जीएसटी का अमाउंट कितना है, और हॉलमार्क चार्जेस कितने हैं, यहाँ पर मेंशन होना चाहिए। वेट ऑफ स्टोन, देखो क्या होता है कि ज्वेलरी में ना, अगर एंटीक की ज्वेलरी होती है तो स्टोन का वेट अलग होता है, पूरी गोल्ड का अलग होता है। तो यहाँ पर है कि बाइफर्केशन भी होती है कि जो स्टोन का है, गोल्ड का इसमें कितना वेट है, स्टोन का इसमें कितना वेट है, डायमंड का इसमें कितना वेट है, और जेम स्टोन का इसमें कितना वेट है। सारी चीजों की बाइफर्केशन होनी चाहिए कि हमसे ओवर चार्ज ना कर दे कभी वो, स्टोन के वेट से ही स्टोन का वेट भी गोल्ड के वेट में इंक्लूड करके, और हमसे गोल्ड के ही प्राइस वो ले ले। तो यहाँ पर हर चीज की जो है अलग अलग प्राइस वो बिल पे उसका मेंशन होना चाहिए कि इस जो है, इस जैसे नेक पीस है, नेक पीस में आपका गोल्ड जो है वो 10 ग्राम का है, और जो आपका स्टोन है वो 0.4 ग्राम का है। तो ऐसे हर चीज की होनी चाहिए। डायमंड जो है आपका इतने का है। तो और जो इन सबके जो रेट है ना वो भी अलग अलग हो, उसको लगाने चाहिए, कि ये नहीं है कि जो सारा ही है वो इकट्ठा भी, स्टोन भी, डायमंड भी, जेम स्टोन भी, वो सारा गोल्ड के ही अमाउंट में इंक्लूड करके और हमसे ओवर चार्ज कर ले। तो आपको इस चीज की भी नॉलेज होनी चाहिए, इससे आप बिल जरूर उससे लेना ही लेना है।
और ज्वेलरी मैंने आपको जैसे बताया कि वो 24 कैरेट में बन ही नहीं सकती, गोल्ड कॉइन्स और गोल्ड बार ही बन सकते हैं। तो अगर आपको कोई सामने से पागल बना रहा है कि ये जो है ज्वेलरी 24 कैरेट की है, तो डोंट रिलाई। और अगर आप येलो गोल्ड कंसीडर करना चाहते हैं तो 22 कैरेट्स करो। अगर आपको डायमंड में का शौक है तो 18 कैरेट और 14 कैरेट भी आप ले सकते हैं, लेकिन 22 कैरेट में सबसे ज्यादा प्योरिटी होती है, और जैसे जैसे आप नीचे आते रहेंगे तो आपकी प्योरिटीज जो है गोल्ड की वो कम होती जाएगी। देन जो है आपको मैंने बता दिया कि BIS मार्क चेक करना चाहिए। अगर बैंगल्स दो है तो दोनों पे चेक करो, इयररिंग्स पेयर होता है तो दोनों इयररिंग्स पे चेक होनी चाहिए आपकी। देन जो है अगर आप गोल्ड बेचने जा रहे हैं तो कोई GST नहीं लगेगा। और ज्वेलर्स की आप डिटेल भी चेक कर सकते हैं XRF मशीन पे, जो मैंने आपको अभी दिखाई थी पिक्चर की, आप डालोगे तो उससे रिलेटेड आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और एक कैरेटोमीटर वाली मशीन होती है, उस पर भी आपकी सारी जो है वो डिटेल आ जाती है जो कि गोल्ड है। तो अब हमने समझ आ गया कि हमें क्या क्या चीजें का ध्यान रखना है जब भी हम गोल्ड खरीदने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हमें मार्केट का पता होना चाहिए कि मार्केट में जो गोल्ड का है वो क्या रेट चल रहा है। यहाँ पर हमें कैरेट की समझ आ गई कि क्या जो कैरेट है वो गोल्ड के बहुत सारे कैरेट है। तो हमें ये भी क्वेश्चन राइज करना चाहिए कि आप जो हमें गोल्ड की ज्वेलरी ऑफर कर रहे हो, दिखा रहे हो, वो कितने कैरेट की है। BIS से हॉलमार्क चेक करना चाहिए। मैंने आपको टैक्सेशन वाला पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया कि 3% GST लगता है, हॉलमार्क के भी अलग से चार्जेस लगते हैं। वो हम एक कैलकुलेशन समझ लेते हैं कि अगर हम गोल्ड की ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं तो हमें कितने में होती है, कितने में पड़ती है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज 24 कैरेट का जो गोल्ड है वो 10 ग्राम की जो उसकी वैल्यू है, 10 ग्राम का 80,000 रुपए का है। क्लियर, यहाँ पर हमने समझ लिया कि वो 80,000 रुपए का है। तो हमने हमने कुछ भी सपोज रिंग ही खरीद ली। रिंग हमने 22 कैरेट की खरीदी है और वो खरीदी 8 ग्राम की। तो अब मुझे वो 8 ग्राम की 22 कैरेट की रिंग जो है कितने की मिलेगी, इसकी मुझे कैलकुलेशन करनी है। कैसे, जो शॉपकीपर है हमें हमारे साथ फ्रॉड नहीं कर सकता अगर हमें भी कैलकुलेशन करनी आएगी तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि 24 कैरेट का गोल्ड का रेट तो मुझे पता है कि वो 80,000 है 10 ग्राम का। तो सबसे पहले मेरे को निकालना है कि 22 कैरेट का कितना होगा। तो देखो 80,000 जो है वो 24 कैरेट का है, तो 22 कैरेट का कितना होगा, यहाँ से हमें निकल जाएगा। तो 22 कैरेट का 10 ग्राम का कितना होगा, 73,333। तो यहाँ पर मुझे समझ आ गया कि 22 कैरेट, अगर मैं 22 कैरेट का 10 ग्राम गोल्ड खरीदती हूँ तो मुझे 73,333 का पड़ता। अब जो मैंने ऑर्नामेंट्स खरीदा है वो कितने का है, 8 ग्राम का। तो ठीक है, अब मैं 8 ग्राम की वैल्यू निकालती हूँ कि यहाँ पर अगर 22 कैरेट ज्वेलरी मुझे 10 ग्राम 73,333 की मिल रही है, तो अगर मैं 8 ग्राम की लेती हूँ तो मुझे कितने की मिलेगी। वही जो हमने बचपन में सारी कैलकुलेशन सीखी हुई है, 10 इंटू 8। तो मुझे यहाँ पर कितनी अमाउंट आ जाएगी, 58,667। अब देन जैसे मैंने आपको बताया अगर आप कोई भी ऑर्नामेंट खरीदो तो उसपे ना मेकिंग चार्जेस भी लगता है, भाई लेबर की कॉस्टिंग भी लगती है, लेबर ने इतनी मेहनत की है उसको बनाने के लिए। और मैं आपको ये बता दूं कि बड़े बड़े शोरूम से जो लेबर चार्जेस है, मेकिंग चार्जेस है, बहुत हाई होते हैं, नॉर्मल से कम होते हैं। और ये डिपेंड भी करता है आपकी ज्वेलरी कैसी है, उस पर भी आप डिपेंड करता है। बट बेसिकली स्टार्टिंग होती है इसकी 8% से लेकर 30% तक। तो यहाँ पर जो है मेकिंग चार्जेस, लेट्स एन एग्जांपल, अगर मैं 10% लगाती हूँ तो इस पे आप मेकिंग चार्जेस 10% इंटू 58,667, तो मेरी मेकिंग चार्जेस लगती है 5867। तो मेरा टोटल कितना निकल के आता है, 64,534। देन मेरा क्या लगता है, GST। GST कितना है मेरा, 3%, 1.5% CGST, 1.5% SGST। तो वो समझने की हमें जरूरत नहीं है, CGST SGST। तो 3% मैंने अगर अब GST लगा दिया तो मेरा कितना अमाउंट बनता है इस पे, 3% ऑन 64,534 पे, तो कितना बनता है 1936। तो यहाँ पर समझ आ गया होगा मैंने अब 1936 का अमाउंट कैसे निकाला, 3 डिवाइड बाय 100 इंटू 64,534, जो हमने बचपन में सीखी हुई है सारी मैथमेटिक्स, वही मैं सिर्फ यूज कर रही हूँ। देन मेरा क्या अमाउंट बनता है, 66,470 प्लस हॉलमार्क के जो चार्जेस होते हैं वो और लग जाता है। तो अगर आप 22 कैरेट की ज्वेलरी खरीद रहे हो जो कि 8 ग्राम की है तो आपको इतना जो अमाउंट है वो पे करना पड़ेगा। तो ये आपको सारी चीजें कंसीडर करनी है, आपकी ज्वेलरी में कितना जेमस्टोन है, कितना डायमंड है, ये सारी चीजें आपको कंसीडर करनी है।
होपफुली आपको समझ आई होगी कि गोल्ड खरीदने से पहले हमें कौन-कौन सी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोज़ बेनिफिशियल लग रही है, तो सब्सक्राइब माय चैनल नॉलेज वेयर हाउस। थैंक यू।